गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं आपका दोस्त सीके गौरव आपका स्वागत करते हैं मैथ्स मैनिया में एक बार फिर से। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट 2 वीडियोस में ये बात कर रहे थे चैप्टर 9 10th मैथ्स की, जिसमें हम आखिरी पड़ाव पे हैं क्योंकि टोटल हमने 10 क्वेश्चन तकरीबन आप लोगों को सॉल्व करके दे दिया है और ये बचे हुए कुछ 4-5 क्वेश्चन है, इसको हम लोग अभी डिस्कस करेंगे, राइट ना। तो आइए समय ना वेस्ट करते हुए हम देखते हैं चीज़ों को, ठीक है। सो वंस अगेन गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अब यहाँ पे क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, राइट ना। समझना बड़े प्यार से कि चीज़ें क्या हैं और थोड़ा सा आप लोग थोड़ा सा फेवर करो, सपोर्ट करो, चीज़ें चलती रहेंगी, है ना। इसमें कहता कि टीवी टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द बैक ऑफ द कैनाल। मान के चलो कि ये बैंक ऑफ द कैनाल है, राइट। ये एक नदी का किनारा, ये इतना बैंक ऑफ द कैनाल है। क्या है ये? बैंक ऑफ द कैनाल। बैंक ऑफ द कैनाल, नदी का जो होता है ना, नदी ऐसे बहती है। एक साइड पे आपका क्या है, वर्टिकल पोल है, टावर है, कुछ भी मान लो, और एक तरफ आपका यहाँ एक बच्चा खड़ा है। यहां से जब ये ऊपर देखता है, यहां से जब ये ऊपर देखता है तो 60 डिग्री का एंगल बनता है, ए बी और सी। अब क्वेश्चन में आगे कहता है कि 60 डिग्री बन गया। फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट, इस पॉइंट से 20 मीटर अवे, ये मान लो 20 मीटर अवे। अब यहां से देखने पे इस बच्चे का एंगल जो बनता है वो 30 डिग्री का। ये हमारा डी, ये हमारा फिर से दोस्त है चिंटू, राइट ना। चिंटू इज द बेस्ट फ्रेंड। तो चिंटू यहाँ से देख रहा है, वो कह रहा है पहले यहाँ था चिंटू, राइट ना। वो यहाँ से देखा तो 60 का एंगल बना। कुछ देर पीछे है ना, कुछ दूर पीछे, कितना? 20 मीटर अवे फ्रॉम द सी। देन वो टावर के टॉप को देखता है तो 30 डिग्री का एंगल बनता है। क्वेश्चन आपसे कहता है कि फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। जो फाइंड करना है वो देखो, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर ए बी एंड विड्थ ऑफ द कैनाल, विड्थ ऑफ द कैनाल क्या है हमारा पास? बी सी। ये दोनों आपको क्या करना है, फाइंड आउट करने हैं। तो पहले चलेंगे हम लोग इस ट्रायंगल में, राइट ना। देखो इन ट्रायंगल ए बी सी, ध्यान दो, इन ट्रायंगल ए बी सी। अब अपने पास क्या होगा, ए बी अपॉन बी सी। चेक करो, ए बी अपॉन बी सी। ए बी अपॉन बी सी इन द सेंस कि क्या, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये हमें क्या देगा, tan 60 डिग्री। क्या देगा, tan 60 डिग्री। और कर लो ऐसे कि लेट बी सी बी एक्स एंड ए बी बी एच। तो ये क्या हो जाएगा, h बाई एक्स इज इक्वल टू √3। तो h इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, √3x। इसको मान लिया 1, इसको क्या मान लिया, इक्वेशन नंबर 1। नाउ अगेन इन ट्रायंगल, किस में, देखो ध्यान से, ए बी और डी में। किस में? अब कंप्लीट चल रहे हैं हम, किस में, ए बी और डी में। ए बी अपॉन क्या होगा, बी डी। यहाँ पे क्या होगा, ए बी अपॉन बी डी इज इक्वल टू कितना, tan 30। अब ए बी को हमने क्या लिया है, एच, और बी डी हमारा क्या होगा, ध्यान दो ना, बी डी हमारा क्या होगा, ये हमारा एच है, इसको हमने एक्स माना, तो एक्स प्लस 20 क्या होगा, x प्लस 20 इज इक्वल टू 1/√3। अब यहां से देखो बेटा, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो √3h इज इक्वल टू एक्स प्लस 20 और √3, h का वैल्यू क्या था, देखो √3x, यहाँ पे लगा दो, √3x इज इक्वल टू एक्स प्लस 20। लिख दो कि हमने h का वैल्यू √3x रखा। यहाँ पे 3x, ये पॉजिटिव है, इधर से आ गया -x 20, तो 2x इज इक्वल टू 20 और x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20/2। x का वैल्यू कितना आ गया, 10 मीटर। तो अपने पास विड्थ ऑफ कैनाल कितना आ गया, 10 मीटर। विड्थ ऑफ कैनाल 10 मीटर। अब हमें हाइट चाहिए था, तो देखो ये हमारा 1 था, तो इसको कह दो पुट इन फर्स्ट। क्या कह देंगे, पुट इन फर्स्ट। फर्स्ट क्या था, h इज इक्वल टू √3x और x का वैल्यू क्या लेके आए हो आप, 10। तो इसको लिख सकते हैं h इज इक्वल टू 10√3 मीटर। क्या लिख सकते हैं, 10√3 मीटर।
सो अपना हाइट ऑफ द टावर क्या हो गया, यहां लिख लो कि हाइट ऑफ द टावर is 10√3 मीटर, 10√3 मीटर। सो आई होप काफी अच्छे से समझ में आया होगा, है ना। सो प्लीज बी नोटेड एंड मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए चलते हैं एक नेक्स्ट दूसरे क्वेश्चन में, ठीक है ना। इसमें कहता है कि फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, तो सबसे पहला क्या उठाओगे आप, बिल्डिंग को। ये है आपका 7 मीटर, क्या है ये, 7 मीटर हाई बिल्डिंग। अब आगे पढ़ो, इसमें कॉन्सेप्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। जब तक कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा आपको टॉपिक बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। कॉन्सेप्ट को पकड़ना, उसके बाद फिगर को ड्रॉ करना, फिर अपने आप फ्लो में निकल जाओगे, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन द टॉप ऑफ द केबल टावर इज 60 डिग्री। तो यहाँ पे कोई टावर लगा हुआ है, केबल टावर, राइट। अब देखो यहां से ही तो बंदा देखेगा ना बेटा, ध्यान दो, ए पॉइंट से ही देखेगा ना, बिल्डिंग के टॉप यही है, तो टॉप से टॉप देखेगा, टॉप से टॉप देखेगा। तो इसको ऐसे ड्रॉ कर लो, टॉप से टॉप देखा, तो इसको एक बेस तैयार कर लेते हैं, जिसको हम लोग फिजिक्स में पढ़ते थे, नॉर्मल एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दैट्स इट वाला क्वेश्चन। ये 60 हो गया। अब उसके बाद कहते हैं कि एंगल ऑफ डिप्रेशन द फुट ऑफ द टावर, है ना। अब डिप्रेशन भी तो है, नीचे देखना, बताया तो थे आप लोगों को, डिप्रेशन मीन्स नीचे। यहां बनता है 45 का, बेस तो सेम होगा, ध्यान लगाओ, बेस तो सेम होगा ना भाई, दोनों तो प्लेन पे ही होंगे। जो बिल्डिंग का बेस होगा वही टावर का बेस होगा। तो नेमिंग कर दो कि ए बी सी डी और ई। अब पूछा है आपसे हाइट ऑफ द टावर, ध्यान दो इधर, हाइट ऑफ द टावर, टावर कितना होगा, EC। और EC निकालने के लिए आप क्या करोगे, ED प्लस DC कर दोगे। देखो टावर यही है ना, दिस प्लस दिस। तो देखो ध्यान से कि AB इज इक्वल टू DC 7 मीटर। तो आपका DC तो ऑलरेडी पहले से फाइंड आउट हो गया कि ये 7 मीटर है। अब देखो ध्यान से, इस 7 मीटर को और इस 45 डिग्री को अगर कोरिलेट किया जाए तो थीटा के सामने की साइड क्या, परपेंडिकुलर, और साथ वाला बेस, तो इसको कोरिलेट कर लें तो हमारा AD बेस निकल जाएगा। और AD बेस के सहारे फिर हम क्या निकाल लेंगे, ED। रीजन क्या है कि जब AD निकल जाएगा तो फिर हम इस ट्रायंगल में चल सकते हैं ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan 60 के हेल्प से। तो यहां से फिर हम दोनों को एडिशन कर सकते हैं, राइट। तो देखो ध्यान से, आपके पास क्या हो गया कि थीटा कितना है, 45 एंड 60, एंड हाइट ऑफ द बिल्डिंग गिवन है, हाइट ऑफ द बिल्डिंग अपने पास कितना है, AB इज इक्वल टू 7 मीटर, और AB हमारा DC के इक्वल है, ये भी 7 मीटर हो गया। अब देखो सॉल्यूशन में क्या, कि इन ट्रायंगल, ध्यान दो किसमें, AD और C में, AD और C में थीटा के सामने की साइड परपेंडिकुलर, तो DC हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा बेटा, DC अपॉन AD, AD हमारा बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan थीटा, tan 45। तो DC अपने पास कितना आ गया, 7, AD हमें मालूम नहीं, ये 1, तो AD का वैल्यू भी कितना आ गया, 7 मीटर आ गया बाय द क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये भी हमारा क्या निकल गया, 7 मीटर। अब अगेन नाउ इन ट्रायंगल किस में चलेंगे, देखो ADE में, ADE में, तो ED अपॉन में AD इज इक्वल टू tan 60। क्यों, देखो ED हमारा क्या है, परपेंडिकुलर, और AD हमारा क्या है, बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, tan, और थीटा की वैल्यू क्या है, 60। तो ED हमें निकालना है, AD हमारा 7 है, और ये कितना हो गया, √3। तो ED इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, √3, है ना, मीन्स 7 √3, राइट। और हमें क्या चाहिए था, हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर, ध्यान दो क्या चाहिए था हमें, EC, क्या चाहिए था, EC। तो ED प्लस DC था, ED अभी लेके आए हो कितना, 7 √3 प्लस 7।
आप 7 कॉमन ले लो मेरे बच्चों, +1 मीटर EC, यही हमारा निकल गया हाइट ऑफ द टावर। आई होप काफ़ी इंजॉय कर रहे होंगे। तो ये चीज़ सोचने वाली बात है। देखो, 2 चीज़ें मैं आपको समझाता हूँ कि जब तक आप नहीं चाहोगे तब तक आपको कोई हरा नहीं पाएगा, बशर्ते सोचने की कैलिबर होना चाहिए कि हमें करना क्या है। दूसरी चीज़, जब भी कोई काम करो आप किसी को बताओ नहीं जब तक कि वो काम सफलतापूर्वक संपन्न ना हो जाए। तो सबसे पहले काम को करना सीखो। हल्ला और शोर मचाना हम बाद में करेंगे, तो पहले आप काम करोगे, बाद में चीज़ों को बताओगे। सो प्लीज बी नोटेड। आइए चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाद क्या होता है। इसमें कुछ खास है नहीं। कह रहा है कि एन ऑब्जर्वर फ्रॉम द टॉप ऑफ 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल। आपने देखा होगा अक्सर मूवी वगैरह में कि अक्सर समुद्र के किनारे जो होता है एक लाइट हाउस बनाया जाता है, ताकि समुद्री लुटेरे वगैरह आते हैं या कोई बाहरी है ना, इन जो अवांछनीय तत्व हैं वो ना आ जाए, उनकी सुरक्षा के लिए लाइट हाउस लगा होता है जो मूवमेंट करता रहता है, वो घूमता रहता है, वो चीज़ें बताता है। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि एक लाइट हाउस है, ठीक है, समुद्र के किनारे, ठीक है, जिसकी हाइट 75 मीटर है। यहाँ चिंटू खड़ा है और वो देख रहा है कि 2 शिप इसकी तरफ आ रहे हैं, ठीक है, एक यहाँ शिप है और एक यहाँ शिप है। चिंटू यहाँ से देखता है तो यहाँ 45 डिग्री का एंगल बनता है, और चिंटू यहाँ से यहाँ देखता है तो 30 डिग्री का एंगल बनता है। आप ध्यान से समझना, D और C आर द शिप्स। आपके इनके बीच का है डिस्टेंस पूछा है कि देखो ध्यान से कि डिस्टेंस बिटवीन 2 शिप्स फाइंड, पूछा है आपसे कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 शिप्स क्या है आपके पास, DC है ना, ये DC ही हमारा क्या है, 2 शिप्स है। तो ध्यान लगाओ कि अगर हमें DC निकालना हो तो क्या कर ले, BD माइनस BC कर लें। देखो ध्यान से, BD माइनस अगर BC कर लें तो हमारा क्या निकल जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन 2 शिप्स। तो सबसे पहला काम छोटे ट्रायंगल में चल के BC को फाइंड आउट करते हैं, फिर बड़े में चल के क्या फाइंड आउट करेंगे, BD को, फिर दोनों को आपस में सबट्रैक्ट कर देंगे, राइट। यस, सो कम टू द टॉपिक, सो प्लीज नोट इट डाउन। क्या कि इन ट्रायंगल ABC, देखो ध्यान से कि AB अपॉन में BC, ध्यान दो इधर, इन ट्रायंगल ABC हियर इज द 90 डिग्री एंगल, तो AB अपॉन BC क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस अपने पास क्या होता है, tan 45 है, थीटा तो वही है, ये अपने पास है 75 बेटा, BC यही है 1, तो BC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 75 मीटर। तो ये तो हमारा निकल गया BC कितना 75 मीटर। नाउ अगेन इन ट्रायंगल किस में, A, B और D में। अब बड़े वाले में चलते हैं, A, B और D में। अब इस लाइन से हमारा कोई लेना देना नहीं है, अब हम इस 30 की तरफ चलेंगे, ठीक है। तो AB फिर से परपेंडिकुलर अपॉन BD, ये कितना आ जाएगा बेटा tan 30। तो AB की वैल्यू कितना है 75, BD अभी मालूम नहीं, tan 31/√3। तो BD क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ना, ये इधर और ये इधर, तो क्या हो जाएगा 75√3, ये आ गया आपका BD। तो निकालना क्या था, डिस्टेंस बिटवीन 2 शिप्स है ना, क्या निकालना था DC। तो DC निकालने के लिए क्या हो जाएगा BD माइनस BC। BD अपने पास क्या है देखो 75√3 माइनस BC कितना है 75, यही लाए ना, यहाँ से कॉमन ले लेंगे बेटा, तो √3 माइनस 1, यही हमारा फाइनली आंसर होगा क्या, डिस्टेंस बिटवीन 2 शिप्स। कहीं पे भी आप लोगों को डाउट लगे प्लीज कमेंट्स मी एंड गाइड मी, ताकि आप लोगों के सपोर्ट से ही हम आगे बढ़ पा रहे हैं, चीज़ों को समझा पा रहे हैं आपके लिए। तो थोड़ा थोड़ा आप लोग सपोर्ट करते जाइए। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, सो प्लीज़ बी नोटेड। चलिए आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक लड़की कहीं खड़ी है,
जब भी मैं करा रहा हूँ तो प्लीज़ इसको एक बुक लेके एनसीईआरटी का बैठना और इसको पढ़ना और देखना, फिर समझ में आएगा कि सर क्या कह रहा है, राइट ना। तो एग्जैक्टली एक लड़की खड़ी है, कहीं पे भी खड़ी हो सकती है, वो देख रही कि एक बलून को, राइट ना, बलून पहले यहाँ था और कुछ देर के बाद बलून यहाँ चला गया, ठीक है, इमेजिन करो, कुछ देर के बाद बलून यहाँ चला गया। पहले बलून को जब बच्ची देख रही है तो एंगल हमारा बन रहा है कितने का, 60 डिग्री का। कितने का बन रहा है, 60 डिग्री का। और आफ्टर सम टाइम बलून क्या है, यहां पहुंच गया, तो एंगल 30 डिग्री का। और उस लड़की की खुद की हाइट भी तो मैटर करनी है। उस लड़की की हाइट कितनी है, 1.2 मीटर। कितना, 1.2 मीटर। तो यहाँ पे भी 1.2 मीटर और यहाँ पे भी 1.2 मीटर। और बलून एग्जैक्टली जमीन से जो ऊपर डिस्टेंस है वो है आपका 88.2 मीटर। ध्यान दो, क्या है वो, 88.2 मीटर। तो जब हम नेमिंग करेंगे बेटा A, B, C, D, E, F और G और H, यही पूछा गया है कि बलून कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। 60 से 30 डिग्री होने में बलून यहाँ से यहाँ चला गया, तो बलून ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। यानी कि एग्जैक्टली बलून का जो डिस्टेंस है, बलून का जो डिस्टेंस है वो देखो तो BG है या फिर कह लो HA, क्योंकि जो ये डिस्टेंस होगा वही ये डिस्टेंस होगा बेटा, यहां तक का, राइट या रॉन्ग। लेकिन जो इमेज बन रहा है लड़की की आंखों से बन रहा है, पैरों से नहीं। सबसे बड़ी बात, लड़की की आंखों से। तो जो 88.2 है उसको कहीं ना कहीं हमें क्या करना होगा, सबट्रैक्ट करना होगा। तो देखो, हाइट ऑफ द गर्ल, हाइट ऑफ द गर्ल कितना है, EF इज इक्वल टू क्या, DG इज इक्वल टू क्या, BC। ये हमारा हो गया 1.2 मीटर। तो एग्जैक्टली जो हमें AB चाहिए वो क्या हो सकता है, देखो तो AC माइनस BC हो सकता है। 88.2 माइनस 1.2 इज इक्वल टू 87। तो एग्जैक्टली जो ये AB है ये 87 है। और जब AB 87 होगा तो GH भी क्या होगा, 87 होगा। यानी कि AB इज इक्वल टू GH, बोथ आर 87 मीटर। हाँ है ना, क्योंकि हमारा काम तो 87 से है ना, क्योंकि गर्ल्स की हाइट क्या है, 1.2 मीटर। हमें उससे तो कोई मतलब है नहीं। रीजन, क्योंकि आंखों से इमेज बन रही है ना, मीन्स जो देखना हो रहा है एंगल वो आइज से हो रहा है, एलिवेशन। तो सबसे पहले क्या है, इस ट्रायंगल में चल लो, हमें निकालना है BG। तो देखो तो क्या लिख सकते हैं, BF माइनस GF लिख सकते हैं। देखो BG निकालने के लिए BF माइनस GF, BF में से GF को हटा देंगे, हमारे पास क्या निकल जाएगा, BG। और जो BG है वही हमारा क्या है, HA है। तो ये पता चल जाएगा कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ। सो आइए देखते हैं, ये हमारा बेसिक सिनेरियो था। अब हम चलते हैं इसके अंदर, राइट। ध्यान दो, सबसे पहले चलो इन ट्रायंगल किस में, HGF में। किस में, चलो HG और F में। तो क्या करोगे आप, HG अपॉन GF इज इक्वल टू tan कितना, 60 ना बेटा। देखो इसमें चलो, इसमें हम इसमें चल रहे हैं ना, इसमें। तो ये है HGF, तो HG अपॉन GF, tan 60। HG कितना है अपने पास, 87। GF मालूम नहीं, tan 60 √3। तो GF का वैल्यू कितना हो जाएगा, देखो तो 87 √3 होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा, 87 √3। अब आगे चलते हैं। आगे है हमारे पास कि इन ट्रायंगल किस में, AB और F में, AB और F में। तो देखो AB अपॉन BF इज इक्वल टू tan 30 डिग्री, AB अपॉन BF है ना, AB। अब इस बड़े वाले में देखो किस में चल रहे हैं हम लोग, ABF, ये इस वाले में है ना, ये और ये इसमें चल रहा है। AB अपॉन BF, AB की वैल्यू कितना बेटा, 87। BF मालूम नहीं, tan 30 कितना, 1/√3। तो BF का वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे कितना, 87 √3 है ना, 87 √3।
और अब हमें चाहिए क्या था, बीजी। तो बीजी के लिए क्या हो जाएगा, बी एफ माइनस जी एफ। बी एफ कितना है देखो 87√3 माइनस जी एफ कितना निकाले थे 87/√3। 87/√3 नीचे 1 एलसीएम ले लो, √3। 87√3 इंटू √3 कितना हो जाएगा 3 माइनस 87। तो अगले स्टेप में क्या हो जाएगा 87 कॉमा ले लो तो 3 माइनस 1 अपॉन में √3। अगले स्टेप में बढ़ लो है ना, तो 87 इंटू 2 और √3 से रेशनलाइज कर दो। तो अब क्या हो जाएगा देखो 87 इंटू 2 इंटू √3 और नीचे 3 से काटो इसको, कितना 3 2 जा 6 और 3 9 जा 27, कहीं ना कहीं ये आ जाएगा 58√3 मीटर। तो अपने पास जो एग्जैक्टली निकल गया क्या, बीजी इज इक्वल टू एच ए इज इक्वल टू कितना 58√3 मीटर। मीन्स 60 डिग्री से 30 डिग्री बनने में तब तक फर्स्ट बलून है ना, बलून 1 यहां पहुंचने में सेकंड, मतलब इसका नाम सेकंड दे दिया, ऐसे I1 और I2 ले लो क्योंकि इमेज जगह प्लेस कर गया है ना, जगह बदल लिया। तो यहां से क्या होगा 60 से 30 बनने में हमारा इसने क्या किया, अपने प्लेस को चेंज किया। तो ट्रैवल कितना किया 58√3 मीटर है ना। तो काफ़ी समझ में आ रहा होगा चीज़ों को। तो बड़ा इलेबोरेट करने की कोशिश करना, मेरे साथ टाइप करने की कोशिश करना, बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है ना। सो प्लीज़ बी नोटेड। फिर आफ्टर दैट चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। आइए, तो चैप्टर 9 के हम लास्ट क्वेश्चन पे हैं और यहाँ चैप्टर 9 का सफ़र ख़त्म होता है हमारा। फिर किसी दूसरे चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपसे, ठीक है। तब तक के लिए इस टॉपिक को पहले ख़त्म कर लेते हैं, इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, फिर आगे चलते हैं, ठीक है। आइए, सिंपल सा एक क्वेश्चन है कि स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ द टावर, है ना। सिंपल सा समझने का एक बस तरीका, एक टावर है, ठीक है। यहाँ पे हमारा फ्रेंड वही पुराना चिंटू यहीं पर टिक जाता है, वो आके हर बार टिकता है, ठीक है। क्योंकि कहते हैं ना दोस्त जब बचपन से साथ हो तो छोड़ता नहीं है, तो टावर पर टिका हुआ है, राइट ना। कह रहा है रोड पे उसको चलती हुई एक कार दिख रही है, जो कार कहाँ है, यहाँ है ना। यहाँ से एंगल बन रहा है 30 डिग्री का। कितने का एंगल बन रहा है 30 डिग्री का। देखो टावर ऑब्जर्व अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन इज 30 डिग्री विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विद द यूनिफॉर्म स्पीड। फिजिक्स में पढ़ा होगा, यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब होता है कंसिस्टेंट, मींस चेंजेस नहीं हो रहे हैं, लगातार जा रहा है वो। तो यहाँ पे कार आपकी 6 सेकंड के बाद पहुँचती है और जैसे ही 6 सेकंड के बाद कार पहुँचती है वहाँ पे एंगल आपका बन जाता है 60 डिग्री का। सी एंगल बन जाता है 60 डिग्री का। कहता है कि फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर। मीन्स बी हमारा क्या है, फुट ऑफ द टावर, फुट ऑफ द टावर है ना। यहां पे पहुंचने में उसको कितने सेकंड का समय लगता है, मीन्स बीसी कवर करने के लिए उसको कितना टाइम लगता है। तो आपसे पूछ रहा है कि टाइम कितना लगा। तो चीज़ों को समझना बड़े प्यार से तरीके से, बड़ा मज़ा आने वाला है यहाँ पे, ठीक है ना। देखो ध्यान से कैसे सॉल्यूशन में चलते हैं कि इन ट्रायंगल ABC, अक्सर ये क्वेश्चन बच्चों को टफ लगता है बट ऐसा कुछ है नहीं, इट्स वेरी इजी। इट्स कहते हैं ना लवली क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये। देखो कैसे A, B और C यहाँ 90 डिग्री का। देखो ध्यान से कि AB अपॉन में BC इज इक्वल टू कितना tan 60 डिग्री। क्या हो गया ये tan 60 डिग्री। तो ध्यान दो AB हमें मालूम नहीं और tan 60 की वैल्यू क्या हो जाएगा √3 और इधर आके क्या बना लेगा ये BC है ना। तो AB इज इक्वल टू क्या हो गया √3 BC है ना। AB इज इक्वल टू √3 BC। नाउ अगेन इन ट्रायंगल AB और D में, तो AB अपॉन में BD, AB अपॉन में BD, यहाँ पे बेटा बन गया tan 30 डिग्री। AB तो अभी भी एज इट इज है और इधर जाके क्या हो जाएगा BD tan 30 होगा क्या, चेक करो ना, चेक करो, हो सकता है।
अब सोचने वाली बात क्या है कि ए बी, बड़े प्यार से अब समझना, बी डी को आप क्या लिख सकते हो, देखो बी डी को क्या लिख सकते हो, बी सी प्लस 6, एक तरह से क्या लिख सकते हो, देखो ए बी को क्या लिख सकते हो, बी डी, ए बी को क्या लिख सकते हैं, सॉरी बी डी को क्या लिख सकते हैं, डी सी प्लस बी सी, और tan 31/√3, tan 31/√3। या फिर एक मेथड और है, इसको अगर यहाँ ना करना चाहो तो एक काम और कर सकते हो, इसको ऐसे ही रहने दो और यहाँ लिखो कि ए बी इज इक्वल टू बी डी और यहाँ पे √3, यानी कि ए बी इज इक्वल टू बी डी अपॉन √3। ये हो गया सेकंड, ये हो गया सेकंड। तो देखो ध्यान से, एक चीज यहाँ पे और कर देते हैं कि इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, चेक करो यहाँ से, ये भी ए बी है और ये भी ए बी है, तो दोनों क्या आपस में इक्वल होंगे, हाँ या ना, दोनों आपस में इक्वल होंगे, यस सर। तो देखो जवाब दो क्या है कि √3BC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, BD/√3, ये √3 इधर जंप कर जाएगा बेटा, तो √3 इंटू √3BC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, BD, तो ये हो जाएगा 3BC, और BD को आप लिख सकते हैं ना DC प्लस BC, हाँ है ना, देखो BD है ना, क्या है BD को क्या लिख सकते हैं, DC प्लस BC, तो 3BC और माइनस का BC इधर आ जाएगा, और DC कितना है आपके पास 6, चेक करो, तो ये 2BC इज इक्वल टू 6, सो BC इज इक्वल टू 6/2, सो BC इज इक्वल टू 3। तो आपको टू रिच कह रहा है ना कि फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार, है ना, तो टाइम टेकन बाय द कार, टाइम टेकन बाय द कार टू रिच the foot of the tower, the foot of the tower is 3 सेकेंड, 3 सेकेंड। अब देखो दिमाग लगाओ, 6 सेकेंड उसने डी से सी जाने में लिया और सी से बी जाने में उसने 3 सेकेंड लिया। कभी कभी पूछ देता कि व्हाट इज द टोटल टाइम टेकन बाय बी और डी, तो 6 + 3 इज इक्वल टू 9। तो फाइनली आपसे यही पूछा है कि फुट ऑफ द टावर आने में उसको कितना समय लगेगा, तो आपका जवाब होना चाहिए 3 सेकेंड। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर 9 खत्म होता है, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, जिसको हम कहते हैं हाइट एंड डिस्टेंस। अभी करीब करीब रात को देखो 12:42 हो रहा है, ठीक है, और मैं आपके लिए लगा हुआ हूँ, रात को 1 बजने वाले हैं, तो आप लोग का थोड़ा थोड़ा फेवर चाहिए, हमें थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए। सो आज हमारा एक चैप्टर का सफ़र खत्म हुआ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच यू ऑल। अपना ख्याल रखें, अपना ध्यान रखें, अच्छे से खेलें, खाएं पिएं और खूब पढ़ें और ज़िंदगी में तरक्की करें, राइट ना। तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू, बाय बाय।